दोस्तों नमस्कार। उड़ीसा के बालेश्वर जिला में फकीर मोहन कॉलेज की जो घटना, जो हृदय विदारक घटना आज हम सभी के समक्ष आकर प्रस्तुत हुई है। एक बच्ची जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की जाती है और बारंबार कोशिश की जाती है, जिस कारण से वो बच्ची आत्मदाह करती है और आज भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। इस प्रकार की घटना उड़ीसा में आज एक आम बात बन चुकी है। इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित अन्य राज्यों से तो बारंबार आया करते थे, लेकिन आज उड़ीसा वासियों को भी इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज यहाँ पर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले, मात्र 15-20 दिन पहले, गंजाम जिला के गोपालपुर में सी बीच के पास जिस प्रकार का एक बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उस घटना के शोक से अभी उड़ीसा उभर नहीं पाया था, ये देश उभर नहीं पाया था कि आज फिर एक इस प्रकार की घटना, एक हृदय विदारक घटना लोगों को आक्रोशित की हुई है। और बार बार इस घटना को दबाने की कोशिश यहाँ की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और फकीर मोहन कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो लोग इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, फकीर मोहन कॉलेज के गेट डिपार्टमेंट के एचओडी द्वारा बारंबार, उन एचओडी का नाम शायद समीर कुमार साहू है, बारंबार इस बच्ची को सेक्सुअल फेवर का डिमांड करना और बार बार जब वो बच्ची मना करती है तो उसको धमकाया जाता है कि उसके करियर को समाप्त कर दिया जाएगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और जब इस बात को वो वहाँ के प्रिंसिपल दिलीप घोष के पास जाकर पहुंचती है और इसका कंप्लेन करती है, तो सिवाय उस बच्ची को सहायता करने की अपेक्षा वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो उस बच्ची पर ही प्रेशर कर रहे थे कि तुम प्रूव करो कि तुम्हारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। मानविकता शायद इन लोगों के भीतर नहीं है, इनकी इंसानियत मर चुकी है। माता पिता अपनी बच्चियों को इन कॉलेजेस में शिक्षा हेतु भेजते हैं और वहां उन बच्चियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं होंगी, कभी भी कोई माँ बाप ऐसा सोचा नहीं होगा। यहाँ की सरकार कहती है कि नहीं, हमारा डबल इंजन का सरकार है यहाँ। अरे, हम सभी लोगों ने देखा है कि आपकी डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब रेसलर्स के साथ दुर्व्यवहार होता है, चाहे हाथरस की घटना होती है, तो आप सभी लोग, वहां की सरकारें अपने नेताओं को बचाने की भरपूर कोशिश करती। हाथरस की घटना तो हृदय विदारक थी ही, आज उसी प्रकार की घटना उड़ीसा में भी देखने को मिला है। और इस सरकार का साहस देखिए कि इस घटना को दबाने की वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ में बड़ी दुख की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सुनने में आता है कि वो बच्ची भी उस संगठन की सदस्य रह चुकी है, उसके साथ जब ये घटना घटित हो रही है और जब पूरा उड़ीसा आक्रोशित है और
पीड़ित की आवाज को बुलंद करना चाह रही है, तो ये संस्था उन लोगों को भी रोकने का काम कर रही है। आप छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस बात को समझिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। आज पूरा उड़ीसा आक्रोशित है। हमने एक वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से बीजू जनता दल के नेता हो, बीजू छात्र जनता दल के नेता हो, उनको रोकने का कोशिश किया जाता है। एक वीडियो आया था जिसमें कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा की सभापति मिसेस बाहिनीपति जी अपनी टीम के साथ पहुंची हुई रहती है, और उनको भी जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संगठन जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है, उनको रोकने का कोशिश कर रहा है, ये उचित नहीं है। अरे सवाल पूछिए। आप तो कहते हैं ना एबीवीपी वाले कि हम सरकार का पार्ट नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी का माने डायरेक्ट विंग नहीं है, हम एक स्वतंत्र संस्था है। आज सवाल नहीं कर रहे हैं आप अपनी सरकार से इस प्रकार की घटना को कब रोका जाएगा। आपकी एक साथी के साथ इस प्रकार का घटना घटित हुआ है और आप लोगों की खामोशी माने ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और जो लोग इस आवाज को बुलंद करना चाह रहे हैं, आप उनसे उलझ रहे हैं। अरे सवाल कीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, सवाल कीजिए अपने मुख्यमंत्री पर कि उड़ीसा में किस दिन इस प्रकार की घटनाएं बंद होगी। जिस प्रकार की अराजकता हर ओर, जो लॉलेसनेस हम सभी को देखने को मिल रहा है, ऐसा उड़ीसा पिछले कई सालों में उड़ीसा वासियों को देखने को नहीं मिला था। मात्र एक साल में आप लोगों का असल चाल चरित्र सब देखने को मिल रहा है। उड़ीसा की जनता आप सभी के कृत्य को देख रही है, संभल जाइए। और मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि जिन जिन एमएलएस को आप लोगों ने जिताया है, जो शासन व्यवस्था में बैठे हैं, उन सबको सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि इस प्रकार की घटनाएं कब बंद होंगी उड़ीसा में। और अगर इस प्रकार की घटनाएं नहीं बंद होती हैं या आप लोगों द्वारा इन सभी घटनाओं के ऊपर लगाम नहीं कसा जा पा रहा है, तो आप लोग रिजाइन करके वापस चले आइए। साथियों, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया भुवनेश्वर के एम्स में, जहां पर बेटी वो चिकित्सित हो रही है, वहीं पर एक कन्वोकेशन को अटेंड करने के लिए आ रही हैं। मैं आशा करता हूं और निवेदन करता हूं महामहिम से कि वे जाकर उस बच्ची को देखे, उसकी अवस्था को देखे। ये पूरा जो लॉलेसनेस है, इसको संज्ञान में लेते हुए महामहिम इस सरकार को बर्खास्त करें। ऐसी सरकार, महामहिम स्वयं उड़ीसा से आती हैं, महामहिम जिस मयूरभंज जिला से आती है, उसके बगल जिला बालेश्वर की यह घटना है। उड़ीसा वासियों की भावनाओं को महामहिम अच्छे से समझ पा रही होंगी। महामहिम, ये जो दुराचारी शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हों, चाहे विभिन्न शिक्षा संस्थानों में बैठे हों, जो बारंबार भारतीय संस्कार है उसका हनन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार से उचित सजा मिले, उसके लिए वो डायरेक्शन देंगी। दोस्तों, हमें अपनी माताओं, बहनों, बहू बेटियों को बचाकर रखने का दायित्व तो हम सबको ही उठाना होगा, क्योंकि गलती से हम लोगों ने एक निकम्मी सरकार, जिसको सरकार चलाना नहीं आता है, ऐसे लोगों को शासन व्यवस्था
का भार सौंप दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।